रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं और हमेशा की तरह स्टूडियो में हमारे साथ हैं रागलिका दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या रागलिका दासी जी। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। श्रोताओं, आजकल इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं श्री रामचरितमानस के बारे में, जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है और प्रभु श्री राम के पूरे जीवन का चरित्र वर्णन इसमें समाया हुआ है। और इसमें कुल 7 अध्याय हैं, जिसमें से 7वें अध्याय में हमने उत्तरकांड के अंतर्गत पिछले एपिसोड में बहुत कुछ जाना रागलिका दासी जी से। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं और इस कथा को आगे जानते हैं। जी रागलिका दासी जी। श्री रामचंद्र जी की अयोध्या में जब वो राजा बन गए हैं तो क्या उनकी दिनचर्या है और कैसे वो व्यतीत करते हैं, राम राज्य क्या है, इसका एक थोड़ी छवि हमें श्री तुलसीदास जी दिखा रहे हैं। तो प्रातःकाल सूर्य शरीर जी में स्नान करते हैं श्री राम जी और ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं। इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। नारद आदि, सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जन पालक, राजद्वार सब प्रकाश से सुंदर हैं, गलियां चौराहे या बाजार सभी सुंदर हैं। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रसन्न सूर्य उदित हुआ है, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान करके कहता हूँ, सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई। पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गया और काम क्रोध रूपी कुमुद बुझ गए। एक बार भाइयों सहित श्री राम जी पर परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहाँ के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। सुअवसर जानकर सनक आदि मुनि आए। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वे वहाँ जाकर अवश्य सुनते हैं। सनक आदि मुनियों को आते देख रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और कुशल पूछा। प्रभु ने बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए। वे मन को रोक न सके। श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए, पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। उनकी दशा देखकर रघुनाथ जी के नेत्रों से भी जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। संत का संग मोक्ष का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। ये शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्पवृक्ष प्रभु प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। राम जी रूपी नदी के लिए नौका रूपी अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। प्रेम सहित बाबा स्तुति करके सिर नवाकर अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनक आदि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। सनक आदि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते से कुछ आते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। भरत जी कहने लगे, हे रघुनाथ जी, वेद पुराण में संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। आपने भी अपने मुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु का आपका बहुत प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। संत असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आँच है। कुल्हाड़ी काटती है, किंतु चंदन अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंध से सुवासित कर देता है। चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। संत विषयों में लिप्त नहीं होते। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। भय का त्याग किए हुए रहते हैं। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं, सबको सम्मान देते हैं और स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संजन मुझे प्राणों के समान हैं। उनको कोई कामना नहीं होती। वे मेरे नाम के परायण होते हैं।
सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है उनकी। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हो वे सदा सच्चा संत जानना, जो मन के निग्रह, शम, दम, इंद्रियों के निग्रह और नियमों की नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, जिन्हें निंदा स्तुति दोनों समान हैं, जिनके लिए मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संचन मुझे प्राणों से के समान प्रिय हैं। अब संतों का स्वभाव सुनो, कभी भूल कर के भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना मिल गया हो। वे बिना कारण ही सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। उनका झूठा ही लेना झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी ढींगे हाका करते हैं। हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया, इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं आज खूब माल खाकर आए, अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमने बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब ये उनकी सभी बातें झूठी हैं। जैसे मोर मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वे महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। वे दूसरों से द्रोह करते हैं, पराई स्त्री, पराये धन, पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए वे भी राक्षस हैं। लोभ ही उनका ओढ़ना है, लोभ ही बिछोना है। जब किसी विपत्ति को देखते हैं तो ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर का राजा हो गए हो। वे माता पिता गुरु ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही दूसरों को भी नष्ट करते हैं। उन्हें ना संतों का संग अच्छा लगता है, ना भगवान की कथा ही सुहाती है। वे दूसरों के द्रोह तो करते ही हैं परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता करते हैं। ऐसे नीच दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े ही होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मैंने संतों और संतों के गुण कहे, जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाते। भगवान के श्रीमुख से वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं, आकर राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और हम लोग में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं। हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनक आदि मुनि जैसे जीवन मुक्त ब्रह्मनिष्ठ पुरुष की ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर राम जी के चरित्र सुनते हैं। ये जानकर भी जो हरि की कथा से प्रेम नहीं करते उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान हैं। एक बार रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। राम जी वचन बोले, हे समस्त नगर वासियों, मेरी बात सुनिए। ये बात मैं हृदय से मैं कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, ना अनुमति की बात कहता हूँ, ना इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो। फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। वही मेरा सेवक है, वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों में यही कहा गया है कि ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ। बड़े भाग मानुष तन पावा, फिर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये साधन का धाम, मोक्ष का दरवाजा है। इस चीज को पाकर भी किसी ने परलोक न बना लिया तो व्यर्थ है। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है। हे भाई, शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है, अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। जो पारस मणि को खोकर बदले में धूमगची ले लेता है उसको कभी कोई भला बुद्धिमान कहता है। वे अविनाशी जीव
चारों खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। जी, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है श्रोताओं। उत्तरकांड के अंतर्गत हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि प्रभु श्री रामचंद्र लौट आए थे सीता जी को लेकर, अयोध्या का वर्णन वहाँ किया गया था। और आज के एपिसोड में हम राम राज्य का वर्णन जान रहे हैं। तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में जो है इसका वर्णन किया है। प्रभु श्री राम जो है सभी भाइयों को और वहाँ उपस्थित और भी लोगों को जो है बहुत सारे चरित्र वर्णन सुना रहे हैं। नारद जी भी बार बार आकर सर नवाते हैं, प्रभु को मिलते हैं और मनुष्य जीवन की जो महत्वता है उसके बारे में भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। बड़ी मुश्किल से ही ये मानव जन्म मिलता है, लेकिन हम जो मोह माया में फंसकर इसका असली अर्थ जो है भूल गए हैं, इसका वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। तो श्रोताओं आगे भी जानेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौटते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। कार्यक्रम है आत्मदर्शन। फील गुड, फील लाइव। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम्। कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम्। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि, नौमी जनक सुतावरम्। भज दीन बंधु दीनेश, दानव दैत्य वंश निकंदनम्। भज दीन बंधु दीनेश, दानव दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंद वानंद कंद कौशल चंद, दशरथ नंदनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम्।
मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम् सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम् आजानु भुज शरचाप धर संग्राम जित खर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय गंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम् श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आत्मदर्शन में प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन से बहुत सारा ज्ञान हम ले रहे हैं। रामचरितमानस के बारे में बात कर रहे हैं। इसका अंतिम अध्याय उत्तरकांड के अंतर्गत बहुत कुछ जान रहे हैं रागलिका दासी जी से, और अभी जो चरित्र वर्णन रागलिका दासी जी सुना रही थी वो भी हम सुन रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी तुलसीदास जी ने जो लिखा है उसे जानते हैं। जी माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ उनके वश में हुआ वह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर दे देते हैं। नर्त अनुभव बारिदी कहु मेरो, सम्मुख मारुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। ये मानुष का शरीर भव सागर को तारने के लिए एक बेड़ा है, जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इसे मजबूत जहाज के खीने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर उसे प्राप्त हो गए हैं। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से ना तरे वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वालों की गति को प्राप्त होता है। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उसके हृदय में दृढ़ता से पकड़ लो। हे भाई, ये मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। ज्ञान दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। बहुत कष्ट करने पर भी कोई उसे पा भी लेता है तो वह भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता।
तो ज्ञान मार्ग के बारे में बता रहे। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकता, और पुण्य सबों के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। जगत में पुण्य एक ही है, जिसके समान दूसरा नहीं। वह है मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, स्वर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। औरो ही एक गुप्तु मंत्र तब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पाए बेमोरी। और मैं एक गुप्त मत है, मैं सबके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। और तो और भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है, इसमें ना योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप और उपवास की। सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो, जो कुछ मिले उसी में संतोष रखे, न किसी से बैर हो, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न दया ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। संत जन के सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, उसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक रण के समान है। जो मेरे गुण समूहों के मेरे नाम के परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमानंद राशि को प्राप्त है। ये असुरों के शत्रु जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले दो ही हैं, एक आप और एक आपके सेवक। जगत में सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमात्मा का भाव नहीं है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन धर्म रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम राम जी थे। रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके चरणों में मनुष्य उचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार भ्रम होता है। हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद पुराणों को पढ़ने के बाद सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है कि सब साधनों का एक यही सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है, जल के मतने से क्या कोई घी पा सकता है। हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतकरण का मल कभी नहीं जाता। हे नाथ, हे राम जी, मैं आपसे एक बार मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु के चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी ना घटे। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर गए। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने श्रम का अनुभव किया। श्रम मिटाने को वे वहाँ गए, जहाँ शीतल अमराई आमों का बगीचा था। भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर गया। शिव जी कहने लगे, हे गिरिजे, हनुमान जी के समान ना तो कोई बड़भागी है और ना कोई राम जी के चरणों का प्रेमी ही है। जिनके प्रेम और सेवा की प्रभु ने अपने मुख से बार बार बड़ाई की है। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए और राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। रामचंद्र जी के गुण समूह के प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी ने शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, मैंने ये उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि की पूरी कह डाली। राम जी का चरित्र 100 करोड़ अपार है। श्रुति और शारदा उसका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान राम अनंत है, उनके गुण अनंत है। जन कर्म जल की बूंदे और पृथ्वी के रजकण चाहे गिने जा सकते हैं, परंतु रघुनाथ जी के चरित्र पावन करने से नहीं चूकते। ये पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने ये सुंदर कथा कही जो काव्यचंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र और कोमल वाणी से बोली, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ। मेरे जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के चरित्र सुने। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई। अब मुझे मोह नहीं रहा। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद धन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। हे नाथ, आपके मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरे मन कर्ण पुटों को उसे पीकर तृप्त नहीं होता। राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाता है
उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं वे भी भागवत के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है उसके लिए तो राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हैं। जिन्हें रघुनाथ जी की कथा नहीं सुनाती वे मूर्ख जीव तो आत्मा की हत्या करने वाले हैं। जी, तो श्रोताओं, बहुत ही सुंदर वर्णन चल रहा है प्रभु श्री राम जी के चरित्र से। हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और रामचरितमानस में बखूबी इसका वर्णन किया गया है और किस तरह से उमा जी को शिव जी ये कथा सुना रहे हैं। सभी जो हैं राम राज्य में बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। खुद शिव जी ने पार्वती जी को ये बात बताई कि जिनका जन्म अयोध्या राज्य में हुआ है, जो वहाँ रह रहे हैं, वो वाकई में ही प्रभु के चरणों में हैं। और बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी कर रहे हैं जो हम जान रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो श्रोताओं, उत्तरकांड के अंतर्गत और भी चरित्र वर्णन और भी कथा प्रसंग जानेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागले कथासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। जी, तो श्रोताओं, श्री रामचरितमानस के अंतिम अध्याय उत्तरकांड के अंतर्गत आगे और भी प्रसंग अगले एपिसोड में। लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले